जब कोई आदमी यहां से चलना शुरू किया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, फिर पुनः सामान लिया कुछ दुकान से और फिर आ गया और यहाँ पर कोई उसका दोस्त मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से जब चल रहा है, मान लो 10 मीटर, 10 मीटर के एग्जाम्पल ठीक लगता है, जैसे 10 मीटर वो बोला, हम भी बोल रहे हैं 10 मीटर, तो 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद वो दुकान से सामान लेकर पुनः 5 मीटर आया, जैसे ही तो कोई आदमी मिला, उससे बतियाने लगा, कुछ गप सप करने लगा, कुछ देखने लगा। तो इस स्थिति में कोई पूछेगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। पहला निकालना है डिस्टेंस, दिमाग बढ़िया से लगा के समझना, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही दो समझना है। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कहेगा कि डिस्टेंस निकालना है, तो तुम कहना कि अच्छा डिस्टेंस निकालना है, ठहरो, सब के जोड़ देते हैं। डिस्टेंस निकालना है तो सब के जोड़ देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा। तो डिस्टेंस निकालना है, सब के जोड़ देते हैं। तो 10 मीटर गया और 5 मीटर तक आया, तो सब के जोड़ दिए, तो 15 मीटर डिस्टेंस हो गया। ऐसे डिस्टेंस तो निकल गया, लेकिन सवाल कहाँ हुआ, सवाल कहाँ पर अटका, डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो हम सोचेंगे इसमें कि u कितना है। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए u और v सोचना पड़ता है कि आदमी u यानी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शुरुआत में कितना दूर तक चला। u का मतलब आपको समझना है। u कोई पूछेगा u क्या है, तो कहना कि u क्या है, इनिशियल पॉइंट है। अब पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में बताओ u क्या है, तो इनिशियल बोल देना और साथ में डिस्प्लेसमेंट बोल देना, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड में पूछे, वेलोसिटी में पूछे कि u क्या है, तो बोलना इनिशियल वेलोसिटी, है ना जी। जिस टॉपिक में कहेगा उसी में इनिशियल के साथ लगा देना। कि चैप्टर में चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब तू अपने से पढ़ के निकालो। कोई बोला इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, तुम अपने से पढ़ के निकालो। इनिशियल मतलब शुरुआत का, और डिस्प्लेसमेंट माने चलना। तो शुरुआत में कितना चला, बताओ कितना चला, 10 मीटर शुरुआत में कितना चला, तो u कितना हो गया 10। अब अंत कितना चला, अंत कितना पर किया, तो 5 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, v माइनस u, यानी 5 मीटर माइनस, घटेगा तो माइनस 5। ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस। निगेटिव आया कि नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब आदमी चला और फिर वहीं आ जाए, जहां से चला वही आ जाए तो जीरो हो जाएगा, जहां से चला बीच में आ जाए तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। और जहां पर चले, जहां से चले फिर लास्ट में जाकर रुक जाए, न लौटे न कुछ हो, वहां पॉजिटिव होगा। 3 चीज सीखें और यही 3 चीज याद रखना। देखो कैसे बोलना है, निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा और जीरो कब होगा। अगर u बड़ा हो, u छोटा हो v से, बड़ा कौन इसमें, u छोटा है v बड़ा है, इधर तरफ मुंह खुला उधर बड़ा, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, याद रखना है। जब u छोटा हो v से तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, u बड़ा हो v से तो डिस्प्लेसमेंट। देखो तो यहाँ पर वही घटना हुआ था, देखो तो v छोटा है u बड़ा है, नहीं तो क्या है आंसर,
निगेटिव। और u बराबर हो v से तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इधर इधर ध्यान देना है, तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है जी, ठीक है। तीनों चीज को एकदम बढ़िया से यही कॉन्सेप्ट रखना है। u छोटा हो v से तो पॉजिटिव, u बड़ा हो v से तो निगेटिव आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट, u बराबर हो v से तो जीरो आएगा। जिनको अपना नोट डाउन करना है कर लीजिए, ऐसे लिखवा दिया गया है नोट्स में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे किसी तरह का तकलीफ अगर है आप लोग को तो एक बार पूछ सकते हो जो आपको नहीं समझ में आया लास्ट, क्योंकि इसके बाद हम लोग का अपन का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर्दा ठीक कर दो। अब आते हैं स्पीड। उतारना उतार लो, जल्दी जल्दी उतारो। हम क्या बोले? डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पाथ पर भी हो सकता है और कर्व पाथ पर भी हो सकता है। ये सब बात थोड़ा अपना जानकारी के लिए याद रखना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं पता नहीं तुम लोग को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, माइनस में डिस्टेंस का आंसर नहीं आएगा, याद रखना है। डिस्टेंस का कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा, और डिस्प्लेसमेंट का माइनस में भी आएगा, जीरो भी आएगा और प्लस में भी आएगा, तीनों चीज आ सकता है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल होगा। तब सीधी रास्ता में अगर ट्रेवल कोई करेगा, जैसे अगर कोई आदमी यहाँ पर 10 ही मीटर गया तो डिस्टेंस भी हो गया 10 ही मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 10 ही मीटर, तो दोनों बराबर हो गया। क्लियर हो गया? अब हम लोग सीखते हैं स्पीड। स्पीड आइए सीखते हैं। अगर डिस्टेंस ठीक से समझ में आया है तभी ही आप स्पीड सीख सकते हैं, नहीं तो स्पीड नहीं समझ में आएगा। पहली बात, स्पीड समझ, डिस्टेंस समझ में आया को सबको आया। स्पीड का डेफिनेशन देखो, लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस माने दूर, दूर जाना। ट्रेवल माने यात्रा करना। कोई दूर का यात्रा करता है तो उसको टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। यूनिट माने टाइम का यूनिट सेकंड, और पर मतलब एक। देखो, जब कोई कितना भी दूर यात्रा करे तो कुछ टाइम तो लगेगा ना। उस टाइम को 1 सेकंड में बदल देना, 1 सेकंड में, और जितना दूर आएगा वही स्पीड कहलाएगा। देखो एक एग्जाम्पल मेरा सीखो, ये डिफिनेशन से कुछ काम नहीं चलेगा। एक आदमी 50 किलोमीटर जाता है, 50 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में, 2 घंटा में। देखो 50 किलोमीटर 2 घंटा में, एक आदमी 50 किलोमीटर दूर जाता है 2 घंटा में। तो हम क्या बताए हैं कि स्पीड निकालने के लिए कोई कहेगा
तो तुम क्या करना, 1 घंटा में कहना कि 1 घंटा में, एक पहले मन में सोचना, स्पीड जहां बोले 1, स्पीड जहां बोले तो 1 घंटा निकालना, या 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा वो निकाल देना, बस यही। 50 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है, तो तुम लोग मन में कहना कि 1 घंटा में कितना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? 1 घंटा में कितना दूर जाएगा बताओ? 25 किलोमीटर ना। तो 1 घंटा में कितना? 25 किलोमीटर, यही स्पीड हो गया। इसको लिख देंगे 25 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में जितना दूर कोई आदमी चल जाए, एक खाली एक बस, और कुछ नहीं, स्पीड कुछ है ही नहीं, 25 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रहे, किलोमीटर पर आवर ऐसे जहां लिखल देखो समझना स्पीड है, याद रखो, इसको मन में बना लो कि ऐसा जहां लिखल देखेंगे न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा हुआ आएगा तो कहना क्या स्पीड है। ठीक है, अब बताओ ये वाला क्या है, ऐसे लिखा रहेगा तो बताओ क्या है, जल्दी बोलो। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, समझ में आया? अगर कोई ऐसे लिख दे 2 मीटर पर सेकंड, सब जांचेंगे हम, ये क्या है? स्पीड है। क्यों? मीटर पर सेकंड में है ना। अगर कोई ऐसे लिख दे, इधर लिखो 4 किलोमीटर 2 आवर, ये क्या है? स्पीड है ना। बहुत सुंदर। अरे 2 आवर है तो 1 में करो, 1 में, 1 में कितना होगा? अब लिखो इसको बढ़िया से, 2 किलोमीटर पर मतलब 1 होता है। पर मतलब देखो 1 लिखा है, पर है, पर मैंने पंख नहीं समझते, देखो पंख जैसा है, और आवर 2 किलोमीटर पर आवर, पर मतलब 1। ठीक है ना, तो ऐसे समझना है। तो तुम लोग क्या समझ ले। अब देखो डिस्टेंस सबके समझ में आ गया, अच्छा से आ गया। चलो बहुत सुंदर है। पूछते हैं, उससे पहले किसी को पूछना है? पूछना है कुछ तुमको? डिस्टेंस सब, स्पीड सबको समझ में आया? उधर पीछे क्लियर है? मिटा रहे हैं? वाह। स्पीड इधर है। चलो कौन बताएगा? तू ही बता, तुम बता। हाँ, एक आदमी 20 किलोमीटर जाता है 5 घंटा में, देखिएगा ये बताती है, तो स्पीड कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। क्या चीज की सब जनता को बताइए, क्या कैसे आया? अरे राम, फिर खत्म हो गई। हम वो सब कुछ चर्चा किए हैं, बताओ। स्पीड में हम डिस्टेंस बटा टाइम कुछ किए हैं, तब तो तुम फिर नहीं समझे, फिर वही रटंत विद्या, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रटंत होगा। हमको नहीं आता था कहने कि डिस्टेंस बटा टाइम। तो आप दूसरा बोलो। पहले 1 घंटा में निकालो, 2 घंटा में कितना दूर जाता है? हाँ, यही हम कहना चाह रहे थे। यही तो बात, छोटा बात है। दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में तुम बात करो। ठीक है, तुम्हारा दुश्मन कौन है? एग्जाम। ठीक है, जीत जाएगी तो अच्छा नंबर आए। बैठो। क्या किया हम इधर? 20 किलोमीटर 5 घंटा में, 20 किलोमीटर 5 घंटा। मैंने गया जाने में 5 घंटा लगा, सपोज दैट गया जाने में 5 घंटा लगा। गया दूर कितना है? तो स्पीड निकालना है तो हम 1 घंटा का निकालेंगे कि 5 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना? 4 किलोमीटर ना। तो 4 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर 1 घंटा में, वही स्पीड हो गया इसका। क्या हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया? अच्छा तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। 4 किलोमीटर क्या है? कैसी बताना, समझ रही है? डिस्टेंस। 4 किलोमीटर क्या है?
फिर इसको इस करके घेर देते हैं। और ये क्या है? आवर्स क्या है? आवर्स क्या है? क्या है? ये क्या है? पर, यानी एक, यानी पाई बटा बटा है। तो इसको अच्छा से लिखो, डिस्टेंस बटा क्या था? ई क्या था? पूरा पूरा क्या था? पर आवर। क्या है? 4 किलो स्पीड, पूरा स्पीड है। तो स्पीड में क्या छिपा रहता है? डिस्टेंस और उसी को फॉर्मूला कहते हैं, यही है ना। स्पीड बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस बटा टाइम। तो क्या छिपा हुआ है? नहीं छिपा हुआ। देखो 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर मैंने बटा आवर्स टाइम हो गया। बैठो, बहुत अच्छा, तू ही सब बता दी। अब देखो एक खेला करना है। खेला कैसे होगा समझ में आया जी? चलिए तुम खड़ा हो जाओ, तुमसे ही पूछ लेते हैं। एगो क्या कि लड़कन सब आजकल लड़ाकू हो ले, बताता नहीं है। चलो तुम बताओ। एक आदमी 50 मीटर 2 सेकंड में जाता है, तो आप बताइए कि स्पीड कितना होगा? माउथ कवर हटा के बोलो। क्वेश्चन नहीं पता चल रहा। एक आदमी 50 मीटर जाता है, मतलब 50 मीटर यहाँ से दरवाजा तक, उसको 2 सेकंड लगता है, तो कितना स्पीड हुआ? तो स्पीड निकालने के लिए टाइम के पास जाइए आप। टाइम के पास गया, टाइम क्या बोला कि हम 2 सेकंड है, यही बोला ना। तो टाइम को 1 कर दो। मन में क्वेश्चन करो कि 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 25। तो लिखो 25, यहाँ मीटर और यहाँ 1 हो गया ना। 1 के लिए ऐसा साइन, बटा भी है, और यहाँ सेकंड लिख दो। 25 मीटर पर सेकंड। क्या निकला? स्पीड निकला। ठीक है ना। देखो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन किसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। भगवान ऐसा आंख दे दिए हैं, तो आपको हमेशा से टाइम के पास जाकर के कहना कि तू 1 हो जाओ, 1 में निकाल देना, जितना दूर पहुंचेगा वही होगा। चलिए बैठिए। अब शायद लगता है कि समझ में आ रहा है। अभी भी कोई छुपा रुस्तम है जो मास्क के अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है कि हम नहीं अभी तक सीखे हैं, वो प्लीज प्रकट हो, है ना। एक क्लिंग चमकाए नीचे प्रकट हो। हम ग्लोम स हम सन लन छन फट हिजाम प्रत्य दीप्ति कुरु 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 कुरु, है मंत्र है, महाकाली मंत्र है। धाम धीम धूम पार्वती पूर्णा खाम खूम खूम खेचती तथा, है ना। ये बड़ा अच्छा मंत्र है काली माता का। तो अभी कोई है जो प्रकट हो सकता है, जिनको नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? आ गया समझ में? चलिए ऐसा पूछेंगे अभी। अब देखो एक काम और करो, क्वेश्चन कहाँ फंसता है ये तो समझ में आ गया। तुम लोग को जैसे ही क्वेश्चन देगा तो यूनिट से पकड़ लेना अपना कि कौन स्पीड है, कौन डिस्टेंस है ना। टाइम और मीटर और टाइम दोनों दिया हुआ है तो स्पीड हो जाएगा। खाली मीटर दिया हुआ है तो खाली डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर सीधा रास्ता में है तब डायरेक्शन दे दिया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, इसको आपस में चेंज करना होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको अभी मैं चेंज करने के लिए दूंगा। देखो इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। किलोमीटर पर आवर, इसको कोई बोल दिया कि मीटर पर सेकंड में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कोई बोला, या फिर कोई बोला कि मीटर पर सेकंड में है
तो बोला कि इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। ठीक है, पिछले क्लास में मैं बताया था कि किलोमीटर इधर आवर, देखो अच्छा किसी से पूछे या फिर आप लोग एक साथ बता दीजिएगा तो ठीक रहेगा। किलोमीटर और आवर में और मीटर पर सेकंड में किलोमीटर का साथी कौन है? दोनों में किलोमीटर क्या है बताओ? किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस। और मीटर उधर क्या है? वो भी डिस्टेंस ही है। जब तक डायरेक्शन नहीं बोलेंगे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तब तक डिस्टेंस ही बोलते रहना है ना। तो दोनों डिस्टेंस है, ये तो बात पता चल गया कि दोनों डिस्टेंस है। अच्छा तो बताओ दोनों में बड़ा कौन है? दोनों डिस्टेंस में बड़ा कौन है? किलोमीटर। और इसमें दोनों में बड़ा कौन है? किलोमीटर बड़ा है, तो बड़ा से छोटा में बदलना है हमको इसमें, और इसमें छोटा से बड़ा बदलना है। ठीक है ना। तो देखो एक नंबर तुम लोग को बता देते हैं, एक नंबर, उन नंबर जो है स्पीड शुद्धकरण मंत्र है, वो स्पीड शुद्धिकरण मंत्र स्पीड को शुद्ध कर देता है। वो नंबर है 5 और 18। 5 और 18 याद रहेगा जी? नहीं याद रहेगा तो 5 बरस में पढ़ाई शुरू किया 18 बरस में खत्म करेगा, इतना याद रखना कि 5 साल में शुरुआत हुआ था और 18 साल में खत्म हो जाएगा। लड़का लोग सोच सकता है, लड़का लोग सोचा कि नहीं हम 32 साल में खत्म करेंगे। लड़की लोग बेचारी सोच सकती है 18 साल। लड़की लोग भारत में एजुकेशन रेशियो बड़ा कम है ना। कोचिंग में बहुत सारे ऐसी लड़कियां आपको देखने को मिलेगी जो पिछला साल देख रहे थे कि 8 में पढ़ रही थी, अभी देख रहे हैं कि पूरा शादीशुदा बेचारी हो गई है ना। बताओ अजीब है। हम 8 क्लास का देखे, उधर गली में जा रहे तो देखे कि पैर छुई हमको है, औरत कौन आ गई है? तो शादीशुदा हो गई थी, 18 से पहले ही उसका शादी भी हो गया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि लड़कियों का एजुकेशन में बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाई ठीक से करिएगा तो 18 लास्ट आप लोग का देखा जाता है कि कुछ कर रही है कि नहीं। 18 जैसे ही पूरा हुआ और देखी कि कुछ नहीं, किचन में चाय बढ़िया बना रही है ना, भुंजिया एकदम जैसे कहिएगा उससे बना दे रही है ना। तो पेरेंट्स समझेंगे कि अच्छा यही काम तुमको स्पेशलिस्ट बनाया जाए, और सीधे पेरेंट्स बोले कि अच्छा ठहरो तुमको स्पेशलिस्ट बनवाते, यही काम करो जीवन भर कलछुल छोलनी, कौन कलछुल साफ हुआ कौन छोलनी साफ नहीं हुआ, यही करना है मतलब आगे। हाँ 18 वर्ष तक देखे कि लड़की जो है एकदम पढ़ाई में दिन रात एक कैले है, एकदम सुबह किताब लेकर बैठ रही है तो शाम में उठ रही है, तो तभी भी माता जी उसमें निकाल लेगी कुछ कमी, बोले कि आएंगे है ना। बोलती है माता जी कि तू दिन भर कमा करके चलते तू ऐसे कर रहे है ना, दिन भर तू पढ़े के नाम पर ऐसे बैठल है। तो लड़की होती है ढेर ऐसा है ना, बर्तन धोना है या फिर कुछ धोना है तो काम कर किताब लेके से बैठ जाएगी। माता जी बोल रही कि कुछ करो, तो माता जी सबके सामने, मान लो फैमिली में कुछ आ गए कुछ लोग, जैसे 2-3 लोग गेस्ट आ गए तो उसके सामने बोलेंगे माता जी किसको कोई काम कहते हैं कि खाली पढ़ो तुम है ना, कोई काम नहीं, अभी हम जिंदा हैं। अब लड़की इसको गेस कर लेते अच्छा बोलिए ठहरो दिखाते हैं। अब जैसे ही देखी कि 4-5 भाई सब खा पी के ऐसे रखा है ना, बाबूजी खा के रखे, पूरा इतना ऊंचा हॉल है ना, उसकी कॉपी लेके बैठ गई अपना, सीधे कॉपी लेके बैठ गई। अब सीधे एकदम पूरा बढ़िया से गोल के पढ़ रही, गोल के पढ़ी, दिस इज ए कट दिस इज ए बैट। माता जी बोली कि अच्छा ठीक है। माता जी भी आंख बंद करके अपना आरामे के मूड में है, बोल रहे कि अच्छा 2 घंटा बाद अपने उठेगी, क्योंकि जरा आदत ना है लगल और एक दिन कितना देर पढ़ सकती है। माता जी 2 घंटा देख रही फिर भी नहीं उठी, 4 घंटा हो गया फिर भी नहीं उठी, तब माता जी आके बोले कि आएंगे है ना। काम करे के चलते तो ऐसे कर रही है तो लड़की पकड़ा जाती है। तो देखो 18 और 5 का थोड़ा रेशियो याद रखना, 18-5 याद हो गया। 5 बरस में पढ़ाई शुरू। हल्ला कौन कर रहा जी? थोड़ा हल्ला कम करो। एक तो पुलिस आया हुआ है
दिखा देना, देखो तो पुलिस की गाड़ी रुका ना जी। तो 5 और 18 का रेशियो याद रखिएगा। 5 और 18 का रेशियो जब याद हो जाए तो दोनों में बड़ा कौन है? 18 बड़ा है ना, छोटा। अगर बताओ, अगर बड़ा में बदलना रहे, इसमें बताया ना बड़ा छोटा कौन है? किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा? किलोमीटर बड़ा। तो अगर बड़ा में बदलना रहे तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, ठीक है। मीटर से किलोमीटर, तो बड़ा में बदलना है तो 18/5, ठीक है। और अगर बड़ा से छोटा में बदलना रहे तो छोटा वाला ऊपर 5/, गुना कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए, ये भी अपना आंख बंद करने के चक्कर में है। चलिए, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लो। अगर छोटा से बड़ा में बदलना रहे, छोटा से बड़ा, देखो बड़ा बोल रहे हैं, बड़ा है ना, तो छोटा से अगर बड़ा में बदलना रहे तो बड़ा वाला ऊपर 18, ऊपर नीचे 5। जैसे तुम लोग को बदलना है, देखो इधर 36 मीटर पर सेकंड को, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, ठीक है। क्या बोला? 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, ठीक है। तो हम यहाँ मन में सोचेंगे कि किलोमीटर से मीटर में, यानी बड़ा से छोटा में बदलना है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे ऐसे, 36 ऐसे लिख लेंगे और कहेंगे कि छोटा में बदलना है, इसलिए छोटा वाला बड़ा ऊपर गुना करके